बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करने का साथ साथ में एक और चीज में ज्वाइनिंग करना होता है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जिस सिस्टम का वजह से हर कोई डायमंड बनता है। आज मैं आपका सामने क्राउन होकर मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जाता है, जिसमें हमारा मेंटर आता है, हमारा टूल्स आता है, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ होता है, ट्रेनिंग्स वेन्यू एवरीथिंग। तो वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ज्वाइनिंग करना जरूरी होता है। करना क्या पड़ता है कि आज जो अटेंड कर रहे हो ये भी वन टाइप ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम का एक मिशन है कि वन गोल वन पैशन वन टीम, यही मिशन पे काम करता है। हम सभी का एक गोल एक पैशन एक ही टीम होकर हम सभी को काम करता है। आज हम सभी को धन्यवाद बोलना चाहिए मागुर जी, विकास मागुर जी को। पूरा भारत का लोग, आज पूरा भारत का हर स्टेट का लोगों को एक मंच पे लेके आया और एक दूसरा का विजन शेयर करवाता है। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी आज लगता है कि सभी घर वाला तो थोड़ा बच्चा वगैरह सो गया होगा, फिर भी आप बैठे हो, अगर मोबाइल ऑन है तो साइलेंट कर सकते हो या स्विच ऑफ कर सकते हो, आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और कोई नहीं देख रहा आज का दिन में, इसलिए आप अपना मर्जी का सोते सोते देखना या उठ के चले जाना, ऐसा मत करिएगा। क्या पता है कि जिस समय पे आप उठ के चले जाएंगे बाथरूम में, उसी टाइम पे कोई पॉइंट मिले, उस पॉइंट का वजह से आप डायमंड बन जाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि 30-45 मिनट का जो ट्रेनिंग है जरूर आप सभी बैठ के सुनेंगे। कि सबसे पहले कि मैं आज आप सभी इस ट्रेनिंग में आए, कुछ उम्मीद करके आया होगा, उम्मीद करके आया होगा यार कुछ तो मिलेगा, क्योंकि कई लोगों को अपलाइन में नहीं, क्रॉस लाइन में आता है तो भी कुछ सुनने का मौका मिलेगा, ये सोच के आया होगा। बिल्कुल, हमने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचे और अमीन बन, ये किताब में नेपोलियन हिल ने एक बात लिखा था, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। नेपोलियन हिल ने बोला कि जो कुछ भी आपका माइंड कंसीव देखता है, ऑब्जर्व कैप्चर करता है और बिलीव भरोसा करता है उस चीज पे, तो यू कैन अचीव। जरूर यही बात है कि आप सभी को ना कुछ नया लीडर्स भी होगा, लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसा होता है, जो कुछ भी आप देखते हो कैप्चर कर लेते हो दिमाग में और उसको भरोसा करते हो कि मैंने अचीव कर लिया हूं, तो यू कैन अचीव। वन डे आप एक दिन अचीव कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, नेपोलियन हिल बोल रहा है, एक बहुत बड़ा आथर। तो कैसे है, इसके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। मैं आज एक चीज बताता हूं कि ये लोग है ना कि डायमंड बनने के लिए कुछ बोल रहा होगा, मैं एक ही चीज आप सभी को समझाना चाहता हूं कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी लायर राजस्थान का और एक गुजराती डॉक्टर, दोनों एक टाउन में था। दोनों को कंपटीशन था कि मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं कि तुम ज्यादा पैसा कमाता हूं। तो कंपटीशन था, तो फिर ऐसा समय आया लायर को कोई केस ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने अपना क्लिनिक के ऊपर एक बोर्ड लिख लिया कि भाई जो कुछ भी बीमारी आपका, आओ मेरे पास, 2,000 रुपए दो, पूरा क्लियर करके भेज दूंगा, आपको क्योर करके भेजूंगा। अगर नहीं हुआ ठीक तो 2,000 रुपए वापस, 5,000 वापस ले लेना, ऐसा बोलता है। सॉरी, 2,000 का 2,000 वापस ले लीजिएगा, ऐसा बोलता है। तो बढ़िया धंधा चल रहा था, लोग हर कोई आ रहा था, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करके जा रहा था, सबको सही भी हो जा रहा था, बहुत भरोसा था। लेकिन ये जो लायर को बहुत जलन शुरू हो गया कि यार मैं तो पैसा नहीं कमा रहा हूं, ये तो बहुत कुछ पैसा कमा रहा है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने एक आइडिया आया उनका दिमाग में। एक दिन वो गया, पेशेंट बन के गया उस डॉक्टर के पास में, और जाके पूछता है कि डॉक्टर कि मैं ना ऐसा बीमारी लेके गया जिसका कोई इलाज नहीं होता है। और वहां पे जाके बोलता है कि डॉक्टर आई लॉस्ट माई टेस्ट, मैं वो जो स्वाद नहीं मिलता आजकल मुझे। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है आ जाओ, सो जाओ। सो गए। सोने के बाद में उन्होंने अपना असिस्टेंट को बुलाया, असिस्टेंट जाओ ये बॉटल नंबर 22 लेके आओ, बोलता है। बॉटल नंबर 22 लेके आया और सुलाया बेड पे और मुंह में डाला। ढलते बोलता, थोड़ा देर में वो लायर बोलता है कि अरे डॉक्टर क्या पागल है तुम, पेट्रोल डाल रहे हो, मरवाएगा क्या। अरे क्या बात है यार, तुमको तो टेस्ट मिल गया हॉस्पिटल में आते आते, दे 2,000 रुपए दे, वापस चल। ऐसा बोला, 2,000 रुपए ले लिया डॉक्टर ने। 2,000 रुपए नुकसान हो गया बेचारा, उसको तो टेस्ट था, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला, फिर चला गए। 1-2-4 दिन के बाद में फिर दोबारा एक आइडिया आया उसके पास में। अब इस बार ये सोच के आया कि इस बार है ना मैं कि याद नहीं है मेरे को ना, आई लॉस्ट माई मेमोरी, मुझे आज यादाश्त नहीं है, सब भूल गया हूं, ऐसा बोल के आया 4 दिन के बाद में। अब डॉक्टर बोला कि ओके कोई बात नहीं, इसके लिए भी दवाई मेरे पास में, सो जाओ। फिर सो गए। फिर दोबारा असिस्टेंट को बुलाया, डॉक्टर ने बोलता है कि असिस्टेंट बॉटल नंबर 22 ले आओ। तो जैसा बोला वो पेशेंट जो लायर था, वो बोला कि डॉक्टर मराएगा क्या, पिछले बार भी 22 बॉटल में से पेट्रोल डाला था, अभी भी वही डाल रहे हो। अच्छा क्या बात है यार, तुम्हें तो यादाश्त भी आ गया, बहुत बड़े बधाई हो, दे 2,000 रुपए दे वापस चलो, ऐसा बोला। इस बार तो 4,000 नुकसान हो गया बेचारा, कमाने के लिए आया तो नुकसान हो गए।
इस बार किसी भी हालत में कमाना ही कमाना, ये सोच के आया। इस बार ये सोच के 5 दिन के बाद फिर आता है, इस बार ऐसा बोलता है कि डॉक्टर मेरे को आंख दिखता नहीं, अभी आंख दिखता नहीं, कुछ भी करो। डॉक्टर बोलता अरे यार आई एम वेरी सॉरी, इसके लिए मेरा पास कोई दवाई नहीं, मैं क्या करूं यार। तो बड़ा खुश हो गया लायर, तो अब अगर तुम्हारा पास इलाज नहीं तो तुम्हें 2,000 देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या करूं, देना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ये लो 2,000 रुपए बोल के पैसा उसका हाथ में पकड़ाता है। लायर लेके गिनती करता है, डॉक्टर क्या पागल समझ रहे हो मेरे को, 2,000 रुपए हाथ में देके, सॉरी 1,000 रुपए हाथ में देके 2,000 बोल रहे हो। बोलता है ऐसा आपको कैसा पता, देखो ना 500 500 का 2 नोट है। क्या बात है यार, तुम्हें आंख भी दिखना शुरू कर दिया, बधाई हो, दे पैसा दे। इस तरीका से मैं ये बात इसलिए बता रहा था आप सभी को, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है जिसको कमाने का दम नहीं है वो तो ऐसा बोलता है कि यार पैसा आदमी को खराब कर देता है, वो ये पैसा बिल्कुल ही, पैसा हैप्पीनेस का बराबर, वो खुशियां खरीद कर नहीं ला सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिना पैसा का जिंदगी चलता भी नहीं है। आज हम सभी 10:30 बज रहा है, हम सभी आज बैठ के कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, एक ही मकसद से है, हमारा जिंदगी में आगे बढ़ना, हमारा बच्चों का फ्यूचर सही रखना है, यही। तो आज जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो होगा आपका साथ। पता नहीं मुझे कि आप क्या सोच रहे हो, आने वाला दिन आपको बताएगा। कि द बिगेस्ट डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी इज लेजीनेस। आज का दिन में हम लोग सोचता है कि यार कोरोना बहुत बड़ा डिसीज है, कोरोना डिसीज नहीं होता दोस्तों, द बिगेस्ट डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि हमारा ह्यूमन बॉडी में, वो है लेजीनेस, आलसी। लोग है ना, आज करने वाला काम यार ठीक है यार चलता है, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, अभी क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा के बाद उठता हूं, फिर बाद में कॉल करता हूं, ये लेजीनेस होता है। मीटिंग में नहीं जाना, ट्रेनिंग में नहीं जाना, आज भी पता ना आप कैसा बैठे हो, कौन सा मूड में आप बैठे हो, मुझे नहीं जानता है। ये लेजीनेस हो सकता है आपका साथ। बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहा है कि पूरा ड्रेस कोड के साथ एकदम बैठे हैं। कुछ लोग लेजीनेस होगा, बिस्तर पे सोते सोते भी सुन रहा होगा, 1-2 तो ऐसा भी होगा कि बीच का ट्रेनिंग में सो जाए, मुझे नहीं पता, ऐसा तो लीडर नहीं होगा, फिर भी ये लेजीनेस अगर ऐसा होगा तो अपने आप सुधार लीजिए। नीचे लिखा वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट डू इट। हम सभी को पता है कि सेफ शॉप में हम सभी देख रहे हैं, कोई 2 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए, कोई गाड़ी घर सब कुछ लेकर फॉरेन ट्रिप जा रहा है। वी नो व्हाट टू डू, हमें पता है कि क्या करना चाहिए लेकिन करता नहीं। रीजन लेजीनेस। इस लेजीनेस को दूर करना बहुत ही जरूरत है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सब कुछ एटीट्यूड पे, नजरिया पे है। आप कैसा सोचते हो तो वैसा होगा आपका साथ में सब कुछ। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं बात करना चाह रहा था आप सभी का साथ में। कामन तो हम हर फ्राइडे का दिन में बातचीत कर ही लेता है, यहाँ पे मैं ये बातचीत करना चाह रहा था, सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्या सोचता है कि जितना सेल हुआ मैं उतना बड़ा सीनियर लीडर बन गया हूँ, 50 सेल हुआ तो मैं सिल्वर बन गया हूँ, 250 हुआ तो मैं गोल्ड बन गया हूँ, ऐसा सोचता है। नहीं, वो तो आपने कपड़ा बेचे है या कोई प्रोडक्ट बेचा आपने, वो सेल्स नहीं। सेल्स के साथ आपको डायमंड नहीं बन जाते हो सकता है आपका लेवल दिखा भी दे, लेकिन अगर सही नेटवर्क मार्केटर बनना है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, सेफ शॉप में, तो आपको सेल्स के साथ में, उन लोगों का साथ में एक रिलेशनशिप देना पड़ता है। रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता निभाना पड़ता है, तभी जाके आप एक नेटवर्क मार्केटर बनते हो, एक सही डायमंड बनते हो। तो यहाँ पे कई सारे लोग आता है, वो हमको एक सिल्वर बना देता होगा एक सेल का वजह से, किसी का वजह से हमारा टारगेट हो जाता होगा, लेकिन वो क्या सोच के आ रहा है, थोड़ा उसका दिमाग में घुस के देखो ना, वो किस वजह से हमारा सेफ शॉप में आया। अगर उनके साथ सही रिलेशन, हमारा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, ऐसा मान के आप रिलेशन बनाते हो, तो जरूर मैं बोलता हूं आप एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैराथन एंड रिले रेस के बारे में थोड़ा मैं एक बात बताना चाह रहा था कि क्या होता है मैराथन रेस और रिले रेस। बहुत सारे लोगों को पता होगा मैराथन रेस क्या होता है, लंबा दूरी की, कभी ना 12 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर का रेस होता है मैराथन। आप सुना होगा कि मैराथन और रिले रेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा बिजनेस में कैसा थोड़ा डिफरेंट होता है, हमें कैसा मैच कर सकता है हमारा बिजनेस का साथ में। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कि आपका सबसे लेफ्ट में लिखा है मैंने मैराथन रेस और राइट साइड में लिखा रिले रेस। मैराथन क्या होता है कि हर इंडिविजुअल जो स्टार्ट करता है वो खुद ही फिनिश करना पड़ता है, वो मैराथन होता है। और रिले रेस क्या होता है कि 4x400 ऐसा लिखता है कि क्या होता है, एक आदमी 100 मीटर तक भागता है, अपना हाथ में एक बैटन लेके भागता है, एक आइटम ऐसा, तो उसको ले जाके 100 मीटर के बाद में दूसरा बंदे को नंबर 1 से नंबर 2 में हैंड ओवर करता है, फिर नंबर 2 भागता वहां से शुरू करता है जहां से इन्होंने छोड़ा। ये हमारा सेफ शॉप में कैसा होता है, सबसे पहले मैराथन का बात करता हूँ। ये होता है हमारा दादा। हमारा दादा क्या करते थे, कोई जॉब करते थे या छोटा मोटा बिजनेस करते थे, वो 40-50 साल जो भी किया,
करने के बाद में लास्ट में जाते जाते बेटा को बुलाया, यानी हमारा पापा को बुलाया कि बेटा मेरा नाम रोशन कर लेना, देख अच्छा पढ़ाई लिखाया, एक काम कर नौकरी ढूंढ के मेरा नाम रोशन कर लो, बोल के चला गया इस दुनिया से। बढ़िया बात है। और हमारा पापा भी बढ़िया सा नौकरी किया, 40 साल तक 50 साल तक बढ़िया सा पेंशन लिया, या जो भी नौकरी कर रहा था। या तो कोई कोई पापा तो ऐसा भी होता है कोई कर्जा दे के चला जाता है, बिना बोले भी चला जाता है। तो मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं, ऐसा भी होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप ऐसा ना बने। हमारा पापा भी ऐसा किया, वो चला गए। फिर 40 साल के बाद वो हमारा पापा जाते जाते हमको भी टेक ओवर कर पढ़ाया लिखाया, अच्छा नौकर बनो बोल के चला जाता है। हम क्या करने वाला, हम भी वही बनने वाला। ये होता है जॉब का लाइफ, कि कोई कुछ नहीं दे के जा रहा है। कोई हेडमास्टर था, कोई पुलिस कांस्टेबल था, कोई एसआई था, कोई डॉक्टर था, इंजीनियर था। अपना बच्चा को सेम बराबर नहीं बना सकता है, उसका अंदर वो काबिल होगा तभी तो वो बन पाएंगे। नहीं तो अपना मर्जी से कोई हेडमास्टर रिटायरमेंट हुआ, अपना बच्चा को सीधा हेडमास्टर बना सकता है? नहीं बना सकता है। अब यहाँ पे अगर राइट साइड में आ जाओ, ये है नौकरी बाह्य वाला मैराथन रेस, अकेला भागना पड़ता पूरा जिंदगी में। हमारा सपोर्ट करने को लिए हमारा पड़ोसी नहीं आता, हमारा भाई नहीं आता आज का दिन में। और राइट साइड में रिले रेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है। अब यहाँ पे नंबर 1 आदमी भागने का, वहां पे वो रुक जाता है, फुल एनर्जी रहता है उनका पास में, वहां से 2 भागता है, 3 का पास देता है, 3 4 चौथा आदमी के पास जाता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा मैं बात करूं, हम सभी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। आपका बच्चा आज का दिन हो सकता सो रहा होगा, या किसी का बच्चा आपका बगल में बैठा होगा। आप जिस लेवल छोड़ के जाएंगे, जिस दिन या रिटायर्ड हो जाएंगे, बड़े ऐसा 100-200 डायमंड बनाने के बाद में, 1000 डायमंड बनने के बाद में, उसके बाद हमारा बच्चे जो भी आपका नॉमिनी है वो वहां से शुरू करता है, ना कि शुरुआत से। जहां आप छोड़ते हो, जहां पे रिटायर्ड होकर आराम करने लगते हो, वहां से हमारा बच्चा, हमारा को एप्लीकेंट वो वहां से आगे का जर्नी शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेस है 100 मीटर, यानी जो भी आप करते हो, जितना दिन भी करते हो, बढ़िया सा करो, ताकि हमारा बच्चा को कल को हमारा नाम ऊंचा से बोल सके, यार मेरा पापा ने बनाया बिजनेस, बड़ा प्राउड फील होता है मेरा पापा के ऊपर। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार पता नहीं कैसा पापा था, कैसा बना दिया बिजनेस, देख एक एक लीटर क्या हालत में है, एक एक डायमंड का हालत देखो। ऐसा नहीं कभी बोलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ रिले रेस की तरह हमारा बिजनेस करे। कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको देता हूं कॉल योर डायरेक्ट स्पॉन्सर डेली। उसके लिए हम सभी को एक काम करना होगा, डेली जिसने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में लेके आया, उनको डेली कॉल करके हमारा बारे में, हमारा जर्नी का बारे में, मैं कैसा चल रहा हूँ, क्या करना चाहिए, और ये सब बताना चाहिए, पूछना चाहिए कॉल कर करके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ये काम करेंगे। मैंने जो किया वही आपको बता रहा हूँ। इफ आई एम विदिन 24 आवर्स, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग 24 घंटा के अंदर कर लेना चाहिए। कि फर्स्ट लेवल जो भी होता है सेफ शॉप में आज का दिन में जो सिल्वर है, कि 1 हफ्ता के अंदर करा लेते हो ना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो 1 हफ्ता के अंदर में फर्स्ट लेवल, अगर हमारा बिजनेस में से पहले क्यूएससी रहते थे या लीडर्स क्लब रहते हैं, एक्चुअली रिकॉग्निशन, ऑफिशियल रिकॉग्निशन हमारा सिल्वर था। क्यूएससी या आप लीडर्स क्लब भी बनवा लेते हो, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला, उसको विश्वास आ जाता है। चौथा पॉइंट में सेलिब्रेशन ऑफ लेवल अचीविंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस एंड अदर सोशल मीडिया फॉर स्पेशल फीलिंग। आप जब भी आपका टीम में से कोई नया बंदा कुछ अचीवमेंट ले लेता है, लेवल अचीव करता है या पहले चेक आता है, तो उसको तुरंत उसको व्हाट्सएप ग्रुप में उनका फोटो डाल, आप उनका चेक के साथ में डालो, तो अपना स्टेटस में लगाओ। व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा अपना अपना टीम का, तो उस ग्रुप में डालो, तो वो एक अच्छा फीलिंग आता है उसको, यार मेरा अपलाइन मेरे को थोड़ा कुछ इज्जत करता है, एक स्पेशल फीलिंग आता है। अगले हफ्ता भी ऐसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है। 5वां पॉइंट में कनेक्ट एवरी एसोसिएट विद ऑल ग्रांड ट्रेनिंग्स बाय अपलाइन। जो जहां भी ग्रांड ट्रेनिंग्स होता है अपलाइन का माध्यम से, वहां पे पूरा टीम को ले जाके बिठाने का जिम्मेवारी आपका है, जिसने ज्वाइनिंग कराता है। नया बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता है कि आपको ले जाना पड़ेगा। और फाइनली प्लग विद सिस्टम। और हमेशा आप, मैं शुरू में बोला था सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करना कोई बड़ा बात नहीं है, कि प्लग इन हो जाओ, ज्वाइनिंग कर जाओ, जुड़ जाओ सिस्टम के साथ में। बिना सिस्टम को कोई काम हो नहीं सकता है, सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे बोला जाता है कि गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है, वो भी बूंदों में। हमारा मेंटर, ग्रेट मेंटर नरसी ग्रेवाल मागुर जी यही बात बोलता है कि गाय ना दूध नहीं देता, दूध निकालना पड़ता है एक बूंदों में। वैसा है सेफ शॉप में भी, ये 8 लाख 16 लाख रुपए जो कमा रहा है ना, तो बोलता है कि सेफ शॉप भी ना देता नहीं 8 लाख या 16 लाख, निकालना पड़ता है। मागुर जी बोलता है कि मैं मर्द हूं, मैं निकाला हूं, अगर आप है तो निकाल के दिखा, ऐसा बोलता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग, आपको तो लग रहा होगा कि यार मैं भी हूं कुछ तो
मैं भी करके दिखाऊंगा, ऐसा लग रहा होगा कि अगले पॉइंट में आता है सेल्समैन। क्या हम सेल्समैन है? बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, लोगों को लग रहा होगा मैं सेल्समैन हूं, सेल्स का काम करता हूं। सेल्समैन नहीं, सेल्समैन यानी एक बार कोई प्रोडक्ट बेच दो, कुछ कमीशन एक बार अर्न कर लो, उसको सेल्समैन बोलता है। लेकिन हम नेटवर्कर है यहाँ पे। नेटवर्कर का काम क्या होता है? वो जो कस्टमर बन के आया उनको परमानेंट कंज्यूमर बना देना, लाइफ टाइम यूज करने लायक बना देना उसको। वो हमारा प्रोडक्ट तो एकदम दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज हमारा पास में है, प्योर हेल्पर प्रोडक्ट हमारा पास में है। एक बार प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमनी दिखाना पड़ेगा कोई थर्ड पर्सन का, तब जाके वो बंदा कस्टमर बन के तो आए एक बार शॉपिंग करके, लेकिन हमारा साथ वो जिंदगी भर के रहने वाला है। अब ये पॉइंट तो आप सभी ने देखा होगा कई बार, अपना स्लाइडों में आपका अपलाइन का माध्यम से कई बार देखा होगा कि एक आदमी सेफ शॉप में आज करोड़पति बनता है, सेफ शॉप में लग्जरी कार आ रहा है, लग्जरी घर आ रहा है, उसका रास्ता क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्यूआर है? तो उसके लिए लोगों को लगता है कि कोई एमबीए किया होना चाहिए होगा, पता नहीं, कोई रिकमेंडेशन चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, यंग होना चाहिए, लड़का होना चाहिए या लड़की होना चाहिए, फलाना स्टेट का होना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, कोई और लैंग्वेज आना चाहिए। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस बिजनेस आप सक्सेस होना चाहते हो, उसका रास्ता आपको ये 4 पॉइंट दिख रहा है, PATH, पथ यानी रास्ता। रास्ता, P फॉर पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और हॉनेस्टी। आपको लग रहा हो कि सर ये क्या होता है, ये कहां से डेवलप करना पड़ता है, कहीं खरीद तो नहीं पड़ता? नहीं। मैं एक बात बता दूं, हम सभी का पास एक क्वालिटी रहता ही रहता, पता ही नहीं चलता हमको। एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको कहीं डेवलप करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमारा इनबिल्ड है, हमारा अंदर इनबिल्ड रहता है। उसको थोड़ा बाहर निकाल के उसको ना ब्रश करना पड़ता है, शाइन करना पड़ता है अपलाइन का माध्यम से, सिस्टम का माध्यम से। सबसे पहले मैं पेशेंस का बात करता हूं। क्या हमारा पास पेशेंस नहीं है? किसका पास नहीं पेशेंस? जब एक मम्मी अपना बच्चा कितना चिल्लाता है, पापा, बच्चा जो कुछ भी घर में जो कुछ भी काम करता है, कितना पेशेंसफुली बच्चों को समझाता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, कि इस तरह के ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए, दीवारों के ऊपर लिखना नहीं चाहिए। बहुत पेशेंसफुली समझाता है। इसलिए समझाता है, उस मम्मी पापा को पता है कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसा काम नहीं करेगा। पेशेंस कहाँ कहाँ नहीं होता है, कई जगह में। हम नौकरी में हैं, कई सारे लोग अभी भी, तो हम भी थे, नौकरी थे, तो पता नहीं क्या क्या गाली सुनता है, सर नीचे कर लेता वहां पे। एक आदमी बताओ कि आंखों में आंख डल के मिलाया अपना मालिक से, अरे कैसा बात कर रहे हो आप? किसी ने बातचीत किया होगा जरूर, अगले दिन ही उसको फायर कर दिया होगा नौकरी से। मैक्सिमम 99% पेशेंसफुली सर नीचे करके, सॉरी सर गलती हो गया सर, अगले बार नहीं करूंगा सर, यही बोलता है पेशेंस। और मैं एक बात बता दूं, हम सभी ना इंश्योरेंस कराता है। अरे इंश्योरेंस लोगों ने 10 साल तक लगातार भरना पड़ता, 10,000 या 15,000 रुपए। कोई तो 20 साल का इंश्योरेंस रहता है, किसी को 25 साल का इंश्योरेंस रहता है। 25 साल का वो इंतजार करता है, 25 साल के बाद मुझे 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। कितना पेशेंस है यार, हर साल भरना पड़ता है उसको। पेशेंस नहीं होता क्या? लेकिन जब सेफ शॉप में आता है तो तुरंत चाहिए उसको सिल्वर, तुरंत चाहिए टारगेट, तुरंत अपलाइन का सपोर्ट चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। अरे किसको धमकी दे रहा है हम? हमारा जिंदगी बनाने के लिए कोई नौकर है क्या हमारा अपलाइन या टीम लीडर्स? तो उनका मदद फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है विदाउट कंप्लेंट, हमें उसका मदद ले लेना चाहिए पेशेंसफुली। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं चलता, राजनीति नहीं चलता। जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा, पेशेंस। और दूसरा एटीट्यूड, नजरिया, ये भी सब जानता है ना नजरिया क्या होता है। नजरिया भी हमारा पास रहता है, कौन सा सही है, कौन सा पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, हम सभी को जानता है। कुछ भी नया करना नहीं पड़ता है। और टीचेबिलिटी, मैं एटीट्यूड का आप सभी को पता है कि मेरा बच्चा है, बच्चा का सामने क्या मैं झगड़ा करना चाहिए मैडम के साथ, मम्मी पापा के साथ? नहीं करना चाहिए। अगर मैं करूंगा तो मेरा बच्चा सीख लेगा। इतना तो एटीट्यूड है ना आपका पास में। जो नाटक करता है ना बच्चों का सामने, अगर बच्चा सीख लिया तो उनका जिंदगी खराब हो जाएगा। यार वही एटीट्यूड टीम का साथ में भी रखो। मेरा टीम है, मेरा बच्चा का बराबर है, उनका सामने कुछ ऐसा गलत हरकत करूं, अगर रिजल्ट नहीं लेके आओ, मेरा बच्चा मेरे को क्या मानेंगे? तो फालतू का पापा है, फालतू का अपलाइन है। एटीट्यूड यहाँ पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। ये था आपका पास में, इसको थोड़ा शाइन करने का जरूरत है ट्रिपल का थ्रू, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का थ्रू। टीचेबिलिटी, क्या नहीं सीखते हो? सीखते रहते हो, हर जगह में सीखते हो। मैं एक बात बताता हूँ, टीचेबिलिटी हर किसी का पास में है। लोग बोलता है मैं लेडीज हूँ, या तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे को हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है। मैं एक बात बता दूं,
हमारा ही टीम का कई सारे लीडर है, ऐसा है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है कि कई लोग ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लीडर पता है, फिर भी वो आज उनका दिमाग में वो चीज पड़ा है कि मैं सीख नहीं सकता हूं सेफ शॉप को, फिर भी लेवल अचीव कर लिया। मैं एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई लीडर आज बहुत बड़ा लेवल पे सेफ शॉप में, सेफ शॉप से पहले कोई तो काम करता था। जैसा मैं मान लेता हूं कोई ड्राइवर था, ड्राइवर में इतना सीखा इतना सीखा, उनका ट्रेनर ने मार मार के सिखाया ट्रेनिंग ड्राइविंग वगैरह, आज परफेक्ट ड्राइवर बन गया वो। वहां पे आता है ना, यहाँ पे कौन सा पढ़ाई लिखाई का काम होता है बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे भी आप ऐसा एक स्टूडेंट बन जाते हो हर हमेशा सीखने के लिए, टीचेबिलिटी। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा लेवल में आप जा सकते हो, कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं होता यहाँ पे, हाइट वेट का अंग्रेज का कोई और लैंग्वेज का जरूरत नहीं होता है। तो टीचेबिलिटी भी है हमारा पास में। आप ऐसा मत समझिएगा पेमेंट को देख के इतना करोड़ों रुपए देता है तो मुझे कुछ और करना होगा, नहीं दोस्तों, आपका पास ये क्वालिटी भी है। और हानेस्टी, ईमानदार ईमानदार बहुत रहता है। हमारा बच्चा अगर सुबह स्कूल में नहीं जाता है, ईमानदारी के साथ उठा के बढ़िया सा आराम से उसको प्यार से भेजता है ना, वो ईमानदार है। आप अपने बच्चों का साथ में, तो यहाँ पे भी रहिए वो ईमानदार। कई सारे जगह में अपना घर बना रहे हो आप, घर जब गाना बनाते हो नजदीक में रह के एक एक चीज देख देख के करवाते हो ना, ईमानदार है ना वो आप। सेम ये बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हो, जैसा आप घर बिल्ड किया था तो सेम बिजनेस को भी बिल्ड करते हो ना, उसी ईमानदारी के साथ हर एक्टिविटी को, हर लीडर का साथ जो बातचीत होता है वो ईमानदारी चाहिए। ये जो चारों क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, PATH पथ, ये चारों क्वालिटी है ऑलरेडी हमारा पास में, इसको थोड़ा सा शाइन करने का जरूरत है। वो तभी होगा जब आप ऑफलाइन का साथ मिलते हो। जस्ट इमेजिन इफ यू हैड ए चांस, हाउ वुड यू लाइक टू लिव योर लाइफ। अगर आपको मौका मिलता है अपना जिंदगी अपना मर्जी का जियो, कैसा जीना चाहते हो आप। लोगों को आज म्यूट कर दिया, लेकिन नहीं तो ना लोग बता सकता है कि मैं तो ऐसा जीना चाहता हूं, मेरा घर यहां होना चाहिए, मेरा गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बच्चा, बहुत कुछ बोलता है ना, बिल्कुल सही है। उसके लिए कि रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर, ये क्वाड्रेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताता है, हम सभी ने सुना होगा। एम्प्लॉय, बिजनेस एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये सभी सुना हम सभी ने। तो एक बात बता दो, हम में से मैक्सिमम सेफ शॉप से पहले फर्स्ट कैटेगरी में आते थे एम्प्लॉय, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का धंधा था, कोई लायर था, कोई डॉक्टर था, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन था, ये लेफ्ट में आता है। एक बात हम सभी को ये भी पता है कि 90% लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है, उनका पास सिर्फ 10% का पैसा रहता है। और राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, एक बार आप बिजनेस ओनर बन जाते हो ऑटोमेटिकली आप अगले इन्वेस्टर बनते हो। ये सिर्फ 5% लोग रहता है, सॉरी 10% लोग रहता है, इनका पास 90% का पैसा रहता है। हम सभी को बनना चाहिए बिजनेस ओनर, है ना। ऐसा लगता है कि यार मुझे भी बन जाना चाहिए, लेकिन बिजनेस ओनर अगर बाहर बनना है, सेफ शॉप के अलावा अगर बाहर बनना, कोई छोटा मोटा है क्या। हम जिस लेवल में था सेफ शॉप ज्वाइनिंग करने से पहले, हम सोच भी नहीं सकता था कि किस दिन मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन अब मैं बताता हूं, अगर बिजनेसमैन बनना है आपको, इफ यू वांट टू बिकम ए बिग बिजनेसमैन, आप अगर सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट, कैन यू इन्वेस्ट इन क्रोर्स। क्या आप बिजनेस शुरुआत करने के लिए करोड़ों रुपए लगा सकते हो। आज किसी भी कंपनी को देख लीजिए, बिना करोड़ों का बिजनेस बड़ा बड़ा धंधा नहीं खोल सकता है। छोटा मोटा बिजनेस का नहीं बात कर रहा हूं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का थर्ड कॉलम जो बोल रहा हूं, वो बिजनेसमैन क्या करोड़ों रुपए लगा सकता है, तो आंसर मिलेगा नो, इतना कहां लाऊं। तो दूसरा पॉइंट, डू यू हैव 100% स्किल्स। क्या वो बिजनेस को चलाने के लिए स्किल्स है आपका पास में 100% स्किल्स। अगर 99% भी होगा ना, आप फेल हो जाएंगे। आप सभी को पता था कि हमारा जो किंगफिशर का मालिक विजय माल्या जी, हो सकता है स्किल नहीं थे उनका पास, बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाए, बर्बाद हो गए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों भाई थे, बराबर देके गया धीरू भाई अंबानी जी ने तो, लेकिन उनका पास वो स्किल नहीं होता होगा, आई डोंट नो, वही रीजन होगा, कोई रीजन बोल दे। आज का दिन में वो अपना ज्वेलरी बेच के लोन चुकाना पड़ रहा है आज उनका, अनिल अंबानी का, वही क्योंकि था करोड़ों रुपए, लगाई तो था। पहले वाला पॉइंट था उसका पास में, दूसरा वाला पॉइंट स्किल्स नहीं थे उस बिजनेस को चलाने के लिए। हम दूसरा पॉइंट में भी स्किल्स नहीं होता ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट में, कैन यू पे रेंट इन लैक्स। क्या आप लाखों रुपए में रेंट किराए भर सकते हो। आज वही रिलायंस का मैं बात करता हूँ कि रिलायंस ट्रेंड्स का बात करो, रिलायंस मार्ट का बात करो, वो क्या करता है, किराए में ले लेता है। लाखों रुपए भर लो पैसा, जैसा कोरोना आ गए, चुपचाप दुकान बंद फिर भी किराया भरना पड़ा। क्या आप लाखों रुपए हर महीना पे रेंट भर सकते हो। जवाब मिलता है नहीं भैया, मुझे नहीं बनना बिजनेसमैन, तो इतना काम कहाँ कर सकता हूँ।
और चौथा पॉइंट में बोलता है आर यू रेडी टू टेक रिस्क, क्या रिस्क लेने के लिए तैयार हो? ये कोरोना ही है, लाखों रुपए किराए भर रहे हो एम्प्लॉय से, और क्या ऐसा रिस्क आ गया, अचानक से ऐसा रिस्क आ गया पिछले कई महीना से, क्या रिस्क फेस करने के लिए आप तैयार है? बोलता है कि बिना रिस्क वाला काम बताओ सर। और फाइनली बोलता है कि कैन यू पे सैलरी टू 1000 पीपल, क्या हजारों लोगों को आप सैलरी पे कर देंगे, कर पाएंगे? नहीं। हमारा पास एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन थैंक्स गॉड हम सभी सेफ शॉप में है कि जो कॉलम आप यहाँ पे देखा है, तीसरा कॉलम बिजनेस ओनर, यहाँ पे बिजनेस ओनर बन सकते हो सेफ शॉप का थ्रू। देन अगर ऐसा है तो लर्न द बिजनेस एज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर बिजनेस लाइफ। कि अगर आपको लग रहा है कि यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूँ, ये पांच क्वालिटी नहीं मेरा पास में, सेफ शॉप में अगर बनने का मौका है, हाँ जरूर। हमारा मेंटर विकास मागुर जी हो, चाहे जितना भी डायमंड लीडर आज हमारा बीच में है, तो वो सभी का सभी आज करोड़पति है। तो अगर आप भी बनना है तो एक ही काम करना होगा कि बिजनेस को सीखना शुरू कर दीजिए आज से, सिर्फ सीखना शुरू कर दो, आपको आता है 100% आप बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो आप ऐसा सीखना पड़ेगा कि आज ही मेरा आखिरी दिन है यार, मैं तो रात दिन सीख लूंगा, ऐसा करके सीखना पड़ेगा। क्या सीखने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार होगा सभी। कि एक चीज है मैडनेस या पागलपन, कैसे सीखना पड़ता पता? मैडनेस, पागलपन, पागलपन, पागल होके काम करना पड़ेगा। अगर आपका घर में अभी तक आपको कोई पागल नहीं बोला ना, इसका मतलब यू आर इन रॉन्ग प्लेस, आप अभी भी सही बिजनेस नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आपका घर वाला, आपका पड़ोसी, आपका साथी पागल बोलना चाहिए। या कोई काम करते हो ना, आपको देख के तो लोग पागल हो जाना चाहिए, यार ये पागल की तरह घूमते रहता है, पता नहीं कभी जय हो बोलता है, गुरुजी बोलता है, महागुरु जी बोलता है, पता नहीं कोट सूट पहन के जाता है, ऐसा कुछ बोलता है ना, ये पागलपन होता है। धोनी ने बहुत अच्छा नौकरी था उनका पास में, टिकट कलेक्टर था रेलवे में, इंडियन रेलवेज में, तो बढ़िया जॉब थे। फालतू में क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ा उनका मम्मी पापा, दोस्तों ने, मूवी में भी देखा होगा हम सभी ने, तो उसको तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन पागल था। दुनिया आज का दिन में जिस जिसको पागल बोला वही इतिहास लिखा पूरा दुनिया में। तो सेम धोनी क्विट किया था अपना नौकरी को, छोड़ा था, इसी वजह से एक सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन बने, क्रिकेट कैप्टन बने। अगर वो नौकरी नहीं छोड़ता तो वो पागलपन नहीं दिखाता, तो इतना अच्छा कैप्टन को हम खो जाता। हो सकता है 2011 का वर्ल्ड कप ना मिले हमको, बिल्कुल सही। सेम रतन टाटा जी का बात करें, कई सारे लीडर्स हैं ऐसा इस दुनिया में जिन्होंने पागलपन दिखाए, पागलपन, तो तब जाके वो लोगों ने आज पूरा दुनिया के नंबर 1 प्लेस में है। कि 70% आप हमारा बिजनेस का अब आते हैं हमारा सेफ शॉप में, 70% नया ज्वाइनिंग वाला लोग पहले ही साल में छोड़ के चले जाता है। या आप इसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, बिल्कुल अगर आप इसको पॉजिटिव समझते हो, यार बाकी टीम का या ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग में 70% छोड़ के क्यों चले जाता है, रीजन थोड़ा निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना प्रॉब्लम कहां पे है। लोग है ना, उसका सॉल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रॉब्लम पता करो, फाइंड आउट करो कहां प्रॉब्लम है, क्यों छोड़ के जा रहा है। लोगों ने जो उम्मीद करके आए थे, जो भरोसा किया था कि मेरा अपलाइन ये वादा कर रहा है मैं सपोर्ट करूंगा, ये छोटा मोटा चीजें उनको सपोर्ट नहीं करने की वजह से लोग छोड़ के चले जाता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है, लेट्स टेक द बेनिफिट ऑफ द अबव वीकनेस। अगर आप वीकनेस समझते हो बाकी लोगों का, बाकी कंपनियों का, बाकी टीम का, कि यार लोग इतना छोड़ के चला जाए, उसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेना, ताकत बना लेना। जो कमजोरी था लोग छोड़ के चला जाता है उसी पॉइंट पे, किस वजह से? लोग जो वादा देता था निभाता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है, काल उठाता नहीं है। तो ये सारे चीज अगर कोई कर रहा है, इस वजह से उनको फेल्यूर मिल रहा है, तो आप उसका खिलाफ करो ना, थोड़ा ही देर बात है, दिन रात मेहनत कर लो। लेट्स टेक द बेनिफिट ऑफ द अबव वीकनेस, उस वीकनेस को कमजोरी में बदल लो, आराम से हो जाता है। किल योर फियर विथ योर फेथ। हमारा जो डर था, पता नहीं मेरा टीम में भी 70% लोग छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, नहीं दोस्तों, उन लोगों का साथ जाता है जो केयरलेसनेस रहता है, नेग्लिजेंस रहता है। आप बस एक ही काम करना है, किल योर फियर विथ योर फेथ, हमारा भरोसा का साथ में, फेथ का साथ में उसको मार डालो। डोंट विश फॉर द थिंग्स, मेक देम हैपन। चीजें अपने आप नहीं होता है, मेक देम हैपन, बनाना पड़ता है। हमें एक ट्रेनिंग में एक स्लाइड दिए थे, मागुर जी ने थे, बोलता है घास अपने आप उगता है, फसल को उगाना पड़ता है। चीजें भी यहाँ पे सेफ शॉप में भी सक्सेस है ना, ऑटोमेटिक नहीं आता। डोंट विश फॉर थिंग्स,
कि हमें ये मिल ना जाना, ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, मुझे ये मुझे वो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप मेक देम हैपन, वो अपने बनाना पड़ता हमको, करके वो काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? ये स्टेप ट्रेनिंग है, हम सभी को जानता है। ये जो 8 पॉइंट ही हम सभी को आज डायमंड बनाया, करोड़ों रुपए दिला रहा है आज। ड्रीम, लीस्ट, इन्विटेशन, शोधा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, अनटेप बुक एंड फंक्शंस। ये सारे हम रट्टा मार चुका है। रट्टा मारने से नहीं होता है दोस्तों, इसको अभी हम एक ही काम करना होगा। इसको एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्या क्या है इसमें। हम सभी ड्रीमर है, ड्रीम का बारे में पता है। लिस्ट बनाना पड़ता, हमारा मोबाइल में ढेर सारे लिस्ट है। आज का दिन में मैं बोलता हूं बहुत ही बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप करने का, क्योंकि आज का दिन में लिस्ट इतना मिलेगा आपको, पता नहीं। बड़ा बड़ा मैनेजर्स को, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आज लास्ट में है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना पड़ता, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। लिस्ट खूब मिलेगा, निकालने वाला होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट पास आउट होके पड़ा है, गाँव में घूम रहा है, अपना अपना घर में बैठा है, क्या कर रहा है? रिज्यूम नहीं भर सकता है, पुराना को निकाल दिया, अभी इनको कहाँ मिलेगा? लिस्ट है आपका पास में, खूब लिस्ट है आपका पास। इन्विटेशन तो कैसा करना चाहिए ये भी हमने सीखा है। बस एक चीज याद रखना, इन्विटेशन जब भी करते हो बहुत प्यार से, विथ गिविंग एटीट्यूड, हमेशा मैं कुछ देने वाला हूं ऐसा फीलिंग के साथ आपको बुलाना पड़ेगा। प्लान दिखाना बहुत ही सिंपल और सरल होना चाहिए, तभी जाके लोग समझ पाएंगे आपका प्लान को। कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना। अपना टैलेंट दिखाने का चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल देना उसको, सामने वाला को, ताकि वो पता नहीं यार समझ ही नहीं पा रहा है, मेरा लाइक नहीं है बिजनेस, तो छोड़ो, ये बड़ा अंग्रेज बात करने वाला का होता होगा कुछ। और बहुत सिंपल और सरल सेम प्लान को इसलिए हमारा मेंटर मागुर जी ने डुप्लीकेट करवाया कि सारे लोग एक ही तरह का प्लान देना चाहिए, एक ही तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए। और फॉलो अप तो यही जानता है कि सामने वाला दूर भागता है, उनको नहीं पता चल रहा है मैं उसका जिंदगी बनाने के लिए जा रहा है। फॉलो अप और 100% यूजर के बारे में मैं बात करूंगा। और बी ए टीम प्लेयर, आज हम सभी आरटीटी एक ब्रांड है, ब्रांड के लिए हमें काम करना पड़ेगा। एक टीम प्लेयर में जैसा मैं बोलता हूं, टीम यूनिटी रहता है, एक टीम के अंदर में एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहनता है, वो अपना पर्सनल गोल्स नहीं देखता है, टीम का गोल्स देखता है। तो वो चीज हम, जैसा हमारा 1115 का टारगेट है, हम हर लीडर जो लोग आज सुन रहा है इस बात को, हम सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए 1155 डायमंड 2021 में बनना चाहिए, तभी जाके टास्क आसानी से पूरा हो जाएगा। क्योंकि तो 1155 बनेंगे, कहीं ना कहीं आपका अपलाइन डायमंड बनेंगे, या तो आप डायमंड बनेंगे तो भैया आप रूबी तो बन रहे हो। आप, उनको कार आ रहा है, उनका घर आ रहा है, तो आपको कार तो आ रहा है। ये सोच के साथ हमें एक टीम प्लेयर होकर काम करना जरूरी है। और टेप बुक एंड फंक्शन का लेके भी मैं बातचीत करूंगा। अब बात करेंगे 100% यूजर। 100% यूजर क्या होता है? कुछ दिन पहले तक जब वो पुराना प्लान में था, हम सभी 100% यूजर को यही समझते थे कि भैया कि प्रोडक्ट मैनुअल पता होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, कंपनी में मेल भेजना चाहिए, लोगों को एफएम करना चाहिए। बिल्कुल, इसका साथ साथ में एक और चीज है, वो है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल, खुद का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कि कई प्रोडक्टों को मैं ऐसा फिदा हो गया है कि पता नहीं वो ऐसा यूज करता है जैसा हमारा खुद का कंपनी हो। जैसा हमारा घर में कोई भी पेप्सोडेंट हो गए, कोलगेट हो गए, या लक्स साबुन हो गए, कोई हर चीज पता नहीं बाहर से इतना खरीद के हमें फिदा हो गया, उसी को प्रोडक्ट को यूज करता है। आज का दिन में हमारा प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदा होता है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सेल्फ टॉक क्या होता है कि जैसा आप क्या सोचते हो, सेल्फ टॉक का मतलब क्या है? सेल्फ टॉक का मतलब वो नहीं है कि मोबाइल में मैं रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करके मैं रात को सोते वक्त मैं उसको सुनते सुनते सो जाऊंगा। सेल्फ टॉक बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा नेचुरल सेल्फ टॉक जो होता है, अब कई सारे लोग मेरा बात सुन रहा है, पता नहीं आपस में कुछ बात कर रहा होगा, कोई नहीं सुन रहा, चलो म्यूट कर दिया हूं। कुछ लोग तो अकेला अगर बैठे हैं तो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा होगा, या मैं बिजनेस को कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेल्फ टॉक अपने आप से, अगर बाथरूम में जाते हो कुछ ना कुछ बात करते हो, बेडरूम में जाते हो सोने से पहले कुछ ना कुछ बात करते हो, वो है ओरिजिनल सेल्फ टॉक। अपने आप से, आप अकेले में रहते हो क्या बात करते हो, वो बोलता है सेल्फ टॉक। जैसा सेल्फ टॉक का मैं बात कर रहा था कि लाखों करोड़ों रुपए का कई सारा एग्जाम्पल हम दे रहा था, उस टाइम पे पता नहीं कैसा रिसीव करते हो आप। जैसा मैं सबसे पहले रोजर बेनिस्टर का एक स्टोरी बताना चाह रहा था, रियल स्टोरी है कि 1950s में, 1950 में एक आदमी 1 माइल का डिस्टेंस को 4 मिनट में दौड़ सकता था, उससे तेज नहीं भाग सकता था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने भी बोल दिया इससे तेज कोई नहीं भाग सकता है, अगर भागे तो उसका फेफड़ा फेल हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। तो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ यार बिल्कुल सही होता होगा, पूरा दुनिया मान लिया, हो ही नहीं सकता रिकॉर्ड,
1952 में एक पागल आदमी था हमारा जैसा, पागल ही तो बोलेंगे कि हम सभी आज इतना देर में रात में कोट शूट पहन कर ट्रेनिंग ले रहा है, अगर पड़ोसी कोई देख रहा होगा आपको तो बोलेंगे पागल लोग है यार, चिल्लाते रहता है ना। हमारा जैसा एक पागल था रोजर बेनिस्टर ने, बेचारा वो सुना नहीं ये बात को, स्टूडेंट था और 1952 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि 1 माइल का डिस्टेंस को उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने। तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, पूरा दुनिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, पूरा दुनिया हिल गए यार, ऐसा कैसा हो सकता है। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया 1 मिनट पहले, एक ऐसा कैसा कर दिया उन्होंने। तो उनसे पूछा तो वो बोलता है कि सर मुझे पता ही नहीं, ऐसा डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था, मुझे ये पता था कि जब रोजर वो किसी और ने 4 मिनट में कर सकता, मैं इस रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता, आई कैन डू इट, ऐसा मैंने सेल्फ टॉक दिमाग के अंदर डाला, मैं ये काम कर सकता हूं, तैयारी किया, प्रैक्टिस किया तो हो गया, बस यही सीक्रेट है मेरा, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं, वो बोलता है। तो आज अपना बिजनेस को लेके, टीम लीडर्स को लेके, अपना सक्सेस, अपना हेल्थ वेल्थ को लेके आप क्या सोचते हो, जरूर होगा, दिल से सोचना चाहिए, राइट। और रोजर बेनिस्टर, मैं एक बात बता दूं, रोजर बेनिस्टर जब रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको अगले ही साल में 25 एथलीट ने फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दूसरा साल में 225 लोगों ने फिर रिकॉर्ड ब्रेक किया दूसरा साल में। क्यों? उन लोगों का दिमाग में, इफ रोजर बेनिस्टर कैन डू इट, आई कैन आल्सो डू इट, वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा सोच के साथ में लोगों ने, अरे बहुत आसानी से हम सभी को जानता है कि सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट इतना सालों से चल रहा है, किसी ने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं बना पाए, पागल था सचिन तेंदुलकर, बना दिया, एक बार बना दिया तो आज के बाद में कितना डबल सेंचुरी बन रहा है पता ना, हर देश वाला ठोक रहा है डबल सेंचुरी। हाँ, ये रोहित शर्मा वगैरह तो 2-2-3 बार मार दिया डबल सेंचुरी, आज कोई इज्जत नहीं तो डबल सेंचुरी का। तब तक क्यों नहीं बन पाए जब तक सचिन नहीं बनाया? क्योंकि लोगों का दिमाग में ये था यार एक क्रिकेट टीम जितना बना सकता है वो अकेला लीडर, वो अकेले प्लेयर कैसा बना सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा सोचता। जिस समय ने सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद में सब लोगों ने सोचा जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकता है। दोस्तों, सेब, हमारा आरटीटी पूरा भारत का हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा है सेब शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग में। जब कोई लीडर और कर सकता तो हम क्यों नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो जरूर आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे। अगर ये सोचते हो किसी फेल्यूर आदमी का कंपेयर कर रहे हो, आप उनसे सुन रहे हो, उनसे सीख रहे हो, तो आप भी वही बनने वाले हो, जैसा संगत में रहते हो वैसा आपको मिलने वाला है। तो हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, जो भी बढ़िया परफॉर्म करता है उनको हेल्थी कंपटीशन के साथ हमें सीखना चाहिए। और हम सभी को पता है हमारा आरटीटी में कि 2 लाख रुपए लेना बड़ा मुश्किल था लोगों को सेब शॉप में, और हमारा आरटीटी वाला ने डायमंड भी ले रहा है, हर डायमंड ले रहा है, रूबी ले रहा है, एमरल्ड ले रहा है, टोपाज ले रहा है, पर्ल तक भी 2 लाख रुपए लेना शुरू कर दिया ना। एक गोल्ड, एक सिल्वर भी 1,75,000 कमाना शुरू कर देना, सब लोगों का दिमाग में यार कमा सकता है। उसके बाद लाइन लग गया 2 लाख का, कंपनी लेवल में मुझे नहीं पता है, लेकिन आज 2 लाख रुपए का लाइन लगा रखा है बाकी सारे लोग, क्योंकि जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। अब 4 लाख का बात है, विकास मागोर सुन भी रहा है, विकास मागोर ने बोला भी था एक बार मुझे कि टाइगर 4 लाख रुपए आया है, एक काम करते हैं इस दिसंबर तक किसी भी हालत में ले लेते 4 लाख रुपए, इसी साल में ले लेते, ऐसा बोला था। मैंने भी बोला कि ठीक है गुरुजी, बढ़िया, ले लेते गुरुजी। और अगले हफ्ता नरसिंह ग्रेवाल मागुर जी ने 4 लाख रुपए ले लिया, तो वो भ्रम टूट गया कि यार जब मागुर जी कर सकता है तो फिर मागुर जी ने प्लानिंग दिया तो हमें भी 4 लाख रुपए मिल गए। और उसके बाद में सबसे ज्यादा आज का दिन में 4 लाख रुपए लेने वाला कोई तो हमारा आरटीटी है पूरा शॉप में, मैं इसके साथ बोल सकता हूँ। ये सेल्फ टॉक है, आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ क्या होगा, वही चीज आपके साथ होने वाला है। और सीनियर लीडर्स ऑल अचीवमेंट्स भी एक सेल्फ टॉक है। अब 100% यूजर का बात कर रहे हैं ना हम सभी ने, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लिया आप एक बार कि मैं पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ लोगों ने, हमारा ही टीम का एक लीडर है मिस्टर चितरंजन सामल जी, कि तकरीबन नियर अबाउट उन्होंने 25 बलेनो कार बुक किया है 2 दिन का अंदर में, 25 बलेनो कार। क्या बलेनो कार हमारा बिजनेस पार्टनर है क्या? नहीं ना। फिर कोई एक कार ले लेता है, उसी को देख के लोग ले लेता है। कई सारे लीडर ऐसा है, ब्रांड कार, कोई BMW का, आडी का, जगुआर का, हर कार को वो ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं। ऑफलाइन लिया, ब्रांड आइटम है, चल मैं भी ले लेता हूं। लाखों रुपए वाला आइटम, घर, करोड़ों रुपए का घर मैं देख पा रहा हूं आज हमारा टीम में। कई सारे लीडर ऑफलाइन ले लिया ना, ये सही आइटम होगा, चल मैं भी ले लेता हूं।
वो ना हमारा बिजनेस पार्टनर है, कोई घर वाला, रियल एस्टेट वाला या कार वाला, कोई और चीजें, बाइक कार वगैरह, फिर भी हम उसको खरीदता है क्योंकि अपलाइन इस्तेमाल कर रहा है इस चीज को, ये बेस्ट होगा। एक बात बता दो मेरे को, वहां से कुछ कमीशन ना अपलाइन को मिले ना टीम लीडर को मिले, चीज अच्छा है इसलिए वो ले रहा था। एक बात बता दो, सेफ शॉप में वो आइटम इस्तेमाल करके अगर अपलाइन करोड़पति बन रहा है और ऊपर से अपलाइन ये भी बोल रहा है कि आप भी ले सकते हो, साबुन पेस्ट खरीद सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, हर आइटम सेफ शॉप में जो है वो, अगर अपलाइन बोलने पे क्यों नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। इट टेक्स टाइम, थोड़ा कुछ समय चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए लगातार गाड़ी लेने के लिए किसी ने मोटिवेट नहीं किया, तुम्हें बलेनो ही लेना पड़ेगा, बीएमडब्ल्यू लेना पड़ेगा, आडी लेना पड़ेगा, मर्सिडीज लेना पड़ेगा, नहीं बोला। फिर भी लोग अपलाइन ले रहा है तो चल यार मैं भी ले लेता हूं, बढ़िया होगा। जब ऊपर से बोलते हो आप ये आइटम लेने से आप भी करोड़पति बन सकते हो, तो जरूर लोग लेंगे आपका। और अगले बात, टीबीएफ, टेप बुक और फंक्शन, यही चीजें हैं हमें हर बार मोटिवेट करता है। जब जब सेल्स कम आता है, चेक कम होता है, तो कहीं से थोड़ा सा नेगेटिविटी मिलता है, उस टाइम पे मोटिवेट करने वाला एक ही चीज है, टेप और बुक और फंक्शंस। ये चीजें, बहुत सारे आइडियोस हमारा पास में है कि आपका अपलाइन का पास में होगा, और हमेशा आपका मोबाइल में बहुत सारे ऑडियो होना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए। वो किताब लीडर्स आर रीडर्स बोलता है, लीडर्स आर रीडर्स। किसी भी फील्ड का एक लीडर है, किसी भी फील्ड का, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। लीडर्स आर रीडर्स। हमेशा वो जब अपना भाषण में ऐसा बोलता है, मैंने फलाना किताब में फलाना ऑथर ने ऐसा लिखा था, ऐसा बोलता है। तो अगर आप भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारे किताबें आज हमारा मेंटर्स बताते रहता है, उन किताबों को पढ़ना जरूरी है। जैसा सबसे पहले हमारा पास प्रगति सूत्र है, इसके अलावा बड़ा सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, ये सारी किताबें, 21st सेंचुरी बिजनेस, ये सारी किताब आप अपना अपना लैंग्वेज भी मिलता है तो पढ़ लेना चाहिए इन सारे किताबों को। जहां भी बड़ा बड़ा फंक्शंस चलता है, सेमिनार चलता है, उसमें जाकर अटेंड करने पे मैं बोलता हूँ 6 महीना का बैटरी रिचार्ज हो जाता है आपका। एक बार कोई सेमिनार अटेंड करते हो, पूरा ध्यान से सुन के समझ के जाते हो, 6 महीना का बैटरी रिचार्ज हो जाता है, बढ़िया से अगले 6 महीना काम कर सकते हो। ये तीनों चीज बिना अपलाइन बोले जहां इंफॉर्मेशन मिल गया आप तो जरूर अटेंड कर लेना चाहिए। अगर अपलाइन अभी भी फोर्स कर रहा है आपको, इसका मतलब समझ लीजिए कि हम कुछ गड़बड़ है, राइट। और अगले पॉइंट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये क्या होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? कि आप इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। जैसा मैं बात करूं, इंट्रोवर्ट महेंद्र सिंह धोनी, एक्सट्रोवर्ट विराट कोहली, है ना। कि इंट्रोवर्ट सक्सेस होगा या एक्सट्रोवर्ट सक्सेस होगा, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। इंट्रोवर्ट ही सक्सेस होगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं। मैं देखिए बात मैं जानता हूं, इंट्रोवर्ट है अगर आप, यानी साइलेंस रहते हो, चुप रहते हो, आप रहिए, यू आर यूनिक। आप इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। आप किसी और का जैसा बनने का कोशिश मत करो। आप और किसी और का जैसा बनने का कोशिश करेंगे तो ना उनका जैसा बन पाएगा, ना अपना क्वालिटी ओरिजिनल रहेगा आपका पास में, ना घर का ना घाट का हो जाएंगे। जैसा है वैसा ही रहो। एक्सट्रोवर्ट है तो बिल्कुल आप इंट्रोवर्ट बनने का कोशिश मत करो। विराट कोहली धोनी बनने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। धोनी विराट कोहली नहीं बन सकता है ना। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, आप बाय नेचर स्वभाव के साथ में आप अगर इंट्रोवर्ट है तो बिल्कुल ठीक है, रहो, ऐसा ही रहो। लेकिन दोस्तों जब आप प्लान देते हो, जब ट्रेनिंग देते हो, जब बिजनेस मीटिंग्स वगैरह करते हो, तब आपका एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज दिखना चाहिए। लोगों का धुआं निकलना चाहिए आंखों से, जब लोगों को बोलना चाहिए, लग जाना चाहिए दिल में, ऐसा बातें करना चाहिए। इंट्रोवर्ट हो तो, लेकिन जब आप असली काम, असली फील्ड में उतरते हो, तब जाके आपका एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज आना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट है तो आप, हाँ, अगर एक्सट्रोवर्ट में भी कोई ऐसा क्वालिटी है तो अगर अपलाइन बोलता है इसको कम कर लीजिए, आप उसको कम कर सकते हो। नो योर वर्थ, अपना वर्थ, अपना वैल्यू समझ लीजिए। क्या है अपना वैल्यू? कि डोंट फाइंड योरसेल्फ इन द रॉन्ग प्लेस एंड गेट एंग्री दैट यू आर नॉट वैल्यूड। तो ये चीज नौकरी में होता है कि डोंट फाइंड योरसेल्फ इन रॉन्ग प्लेस। लोग ना ऐसा नौकरी में फंस जाता है, अपने आप को गाली देते रहता है, गुस्सा होते रहता है कि यार मुझे इज्जत नहीं किया जा रहा है, मुझे ये है, सही समय पे छुट्टी नहीं मिल रहा, मुझे ये मुझे वो बोलते रहता है। डोंट फाइंड योरसेल्फ इन रॉन्ग प्लेस। तो आप वहां क्यों बैठे हो? फिर वहां बैठने से सब कुछ नहीं मिल रहा है तो वहां पे अपने आप को ऊपर गुस्सा हो रहा है। कई सारे नौकरी में से सुसाइड करके भी मर जाता है कि भैया नहीं, पता नहीं, आप जीने नहीं दे रहा है। दूसरा पॉइंट बोलता है डोंट स्टे देयर वेयर डजंट सी योर वैल्यू। जहां पे आपका वैल्यू नहीं देख पा रहा है,
आपका वैल्यू समझ नहीं पा रहे सामने वाले को, वहां पे क्यों रुकते हो वहां पे? हमको भी लगा 13 साल के बाद में बस नौकरी, जैसा सुना था नौकरी ना मरने देता ना जीने देता है। 13 साल के बाद मुझे समझ में आया, जब सेफ शॉप आए, विकास मागोर जी जैसा मेंटर हमारा लाइफ में आए, तो समझ में आया कि यार यहाँ पे इज्जत नहीं होता है, यहाँ पे लाइफ जिंदगी नहीं होता है। तो वहां पे जगह शिफ्ट कर दिया मैंने, और जगह ऐसा शिफ्ट किया दोस्तों, दो रास्ता था, एक था नौकरी, एक था सेफ शॉप। दोनों रास्ता पे नहीं चला हमने। दो नाव पे ना टांग रख के नहीं चल पाता है ना, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हो। तो एक रास्ता पूरा बंद कर दिया हमने, एक ही रास्ता चुना, वो है सेफ शॉप। इस वजह से आज सेफ शॉप में डायमंड बने। कई सारे लोग दोनों रास्ता में चलने का, हाँ दोनों रास्ता चलना पड़ता कुछ दिन तक, जब तक आपको यहाँ का बराबर का पेमेंट यहाँ से नहीं मिल पाता है ना, तभी तो घर चलेगा। तब तक करते रहो पार्ट टाइम में, उसके बाद बहुत जल्दी आप फुल टाइम होकर काम करते हो, अपना सही बराबर का वैल्यू मिल सकता है। मैं बता दूं, अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता, 40-50 हजार का नौकर था, हमारा वैल्यू 50 हजार होता, नौकरी में होता। अगर नौकरी में नहीं, आज सेफ शॉप का वजह से आज बड़ा खुशी होता है कि एक एक महीना का 2-2.5-3 रुपए से ज्यादा जीएसटी बढ़ता है एक महीना में, इस बिजनेस का वजह से दोस्तों। 3-3 लाख रुपए का जी, ये है सेफ शॉप में रहने का वैल्यू। जगह चेंज किया तो वैल्यू बदल गए। एक बार क्या हुआ, एक पापा ने उनका बेटा को बुलाता है, बेटा एक काम करो, 2-3 दिन में जाने वाला इस दुनिया से, वो बुलाता है कि ये जो घड़ी दे रहा हूँ ले जाओ, और ये घड़ी मेरा पापा ने दिया मेरे को, मैं तुमको दे रहा हूँ, ये घड़ी ले जाकर वैल्यू पता करके आओ ज्वेलरी शॉप में। वो जाके बोलता है, तो वहां पे ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, सर $100 देंगे इसको। अच्छा $100, ठीक है। तो फिर घर वापस आके पापा को बोलता है कि एक काम करो, पान शॉप में जाओ, जाके पूछ के आओ। पान शॉप में पूछा तो बोलता $20 दूंगा, स्क्रैच गिर गया यार इसके ऊपर में, कोई काम का नहीं है, $20 दूंगा। अच्छा, फिर बाद में बोला पापा के काम करो, म्यूजियम में जाके आओ। इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये बूढ़ा आदमी आजकल में जाने वाला, बड़ा मेहनत का घड़ी थोड़ी, ये भी उनका पापा का घड़ी है, मेरे को मुफ्त में दे रहा है, और बोलता इधर पूछ के आओ उधर पूछ के आओ। फिर भी चलो बात रखना चाहिए बोल के गए म्यूजियम में, जाके पूछा तो पता चला उस घड़ी का दाम था $3,25,000। बड़ा सरप्राइज हो गया। वापस आके अपना पापा से बोलता, पापा ये तो $3,25,000 का है। बिल्कुल बेटा, मैंने इसलिए आपको बार बार 2-3 जगह घुमाया, क्योंकि इस घड़ी को जहां रहने से उसका वैल्यू बढ़ता वहीं रह रही, तुम्हें वहां पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, जिंदगी नहीं बन रहा है, क्यों बैठे रहे हो? आज हमारा मेंटर और हमारा सारे डायमंड लीडर, जितना लोग आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, आपका अपलाइनों में आता है, डायमंड, रूबी, एमरल्ड, टोपाज, वो अगर नौकरी में होता, जरूर इससे पहले कोई नौकरी कर रहा होगा, तो नौकरी में होता तो उसका वैल्यू क्या होता? सेफ शॉप में आने का वजह से कुछ भी नहीं थे उनके पास, घर आए, गाड़ी आए, फॉरेन ट्रिप्स आए, अच्छा कपड़ा पहनना सीखा, उन्हें खाना खाना सीखा, अच्छा घर में रहने लगा। ये सब कुछ हुआ क्यों? जगह चेंज करने का वजह से। मैं आप सभी को एक ही बात बोलता हूं, जो लोग सुन रहे हैं ना, कि जगह अगर चेंज करना है ना, पूरा दिल से करो, और बस देखना कुछ ही दिन में मिराकल्स होगा आपका लाइफ में भी। इफ यू डोंट नो योर वैल्यू, यू विल सेटल डाउन फॉर फार लेस देन यू डिजर्व। आप जितना डिजर्व करते हो ना, अगर आपका वैल्यू खुद को नहीं पता चल रहा है ना, जितना वैल्यू है आपका, कई गिराव और नीचे स्टैंडर्ड में आप काम करने लगेंगे। इसलिए वैल्यू जान लो। आप सेफ शॉप में आए हो, बहुत लकी है। करोड़ों लोग है बाहर दुनिया में, उनको ना सेफ शॉप देखने का मौका नहीं मिला, आपको मिला। आपका अपलाइन लाइफ चेंज हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा डिसाइड, डोंट गिव डिस्काउंट रेट्स, अपना खुद का दाम खुद ही लगाओ। एक बार दाम फिक्स कर दिया ना, नो डिस्काउंट्स, नो कॉम्प्रोमाइजेस। जैसा मैं बात करता हूं, सिल्वर है कितना चेक लेना चाहिए, गोल्ड कितना लेना चाहिए, एक रूबी कितना लेना चाहिए, एक डायमंड कितना, अगर उतना ले सकता था नहीं ले रहे हो ना, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दोस्तों। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मुझे एक रूबी है, मैं एक एमरल्ड हूं, मुझे इतना चेक लेना चाहिए, इतना लाखों का चेक हर हफ्ता आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आप डिस्काउंट में बेच रहे हो। आप सेफ शॉप को डिस्काउंट में कौन सा चीज को देता है? तो आउटडेटेड प्रोडक्ट होता है ना, जो वैलिडिटी खत्म हो गया, वो डिस्काउंट में देता है बाहर दुकानों में। अगर आपका पास में, अगर अपना जरूरत नहीं, जितना आना चाहिए चेक, अगर वो नहीं आ रहा है, तो आउटडेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है। लेकिन आज आउटडेटेड को भी ना न्यू ब्रांड बनाने के लिए ताकत है सेफ शॉप में, ट्रिपल में और मेंटर्स में। मेंटर्स का इसमें चले जाते हो, जरूर आपका भी रेट बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा रेट हो जाएगा दोस्तों। और फाइनली कि 3 पावर्स के बारे में मैं बात करूं,
थ्री पावर्स, थ्री पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, इसका बारे में हम सभी सुनते रहता है, लेकिन बाहर का दुनिया जो सेफ शॉप में नहीं है उनको नहीं जानता है। पावर ऑफ यूनिटी, आज इतना लाखों रुपए टैक्स भर रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, घर गाड़ियां है, तो एक ही चीज का वजह से, यूनिटी का वजह से, टीम वर्क का वजह से। अगर अकेला काम करता, जितना भी बड़ा लंबा छोड़ा डिग्री रहता, कुछ नहीं हो पाता। टीम वर्क में काम कर रहा है, लेकिन टीम लीडर्स अपने लिए कर रहा है, हम जाके ऊपर से सपोर्ट करता है तो खूब पैसा मिलता है। यूनिटी इज पावर, यूनिटी से, यूनिटी में ही ताकत रहता है। तो आप जब सीनियर है किसी टीम का, पर्टिकुलरली कोई सिल्वर गोल्ड, तो अपना टीम को कैसा यूनिटी में लेके जाना चाहिए, जैसा एक पापा घर को इकट्ठा लेके चलता है ना, वैसा हमारा रोल है, हमारा टीम को भी ऐसा आगे बढ़ाना। दूसरा पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण, कि समर्पण होना बहुत जरूरत है। कि आज मैं एक ही बात बताता हूं कि अगर मैं विकास मागुर जी का मेंटरशिप में नहीं आता, समर्पण सबमिशन नहीं होता, अपना दिमाग चलाते रहता, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, शुरुआत वाला दिनों में हो सकता चला लिया होगा, लेकिन मागुर जी का नजदीक रहने का वजह से वो सब कुछ खत्म होके आज इस बिजनेस में यहाँ तक आ पाए। तो आप सभी को भी एक ही बात बोलता हूँ, आपका मेंटर एक सक्सेसफुल एंड एक्टिव अपलाइन लीडर है, उनका समर्पण करना, एक गाइड चुना, सिंगल मेंटरशिप में काम करके उनका बात को माना बहुत ही जरूर होता है। पावर ऑफ सबमिशन का ताकत बहुत होता है। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता आपका भला है, आप सक्सेस हो जाए, लेकिन आपका अपलाइन लीडर चाहता है कि मैं इसको डायमंड बना लूं, इसको कैपिंग दिला दूं, इसको घर दिला दूं, गाड़ी दिला दूं। और तीसरा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जैसा हमने शुरू में बोला, सेल्फ टॉक को लेके बोला था मैंने, कि आप अपने आप क्या बातचीत कर रहे हो, आप अभी क्या सुन रहे, आप सोच रहे हो, वही होगा आपका साथ में। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हर हमेशा अपना बारे में, अपने बिजनेस का बारे में, अपना हेल्थ का बारे में, वेल्थ का बारे में अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। ये थ्री पावर्स। और थ्री कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कि कभी भी कोई भी काम करने जाते हो और वहां पे आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जाओ थोड़ा देर। बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, छोटा मोटा नहीं है। अब आने वाला दिन में आप सभी को पता 2 तारीख के बाद क्या होने वाला है। इतना बड़ा बिजनेस अकेला करने का कोशिश मत करिए आप, एक जोड़ी बना लीजिए, बड़ी बना लीजिए, अपना पार्टनर बना लो, बिजनेस पार्टनर, अपना एक अपलाइन सीनियर लीडर को, और उनका गाइडेंस पे चलना शुरू करो। कोई भी काम कंफ्यूजन है तो मत करिए, रुक जाओ, फिर अपलाइन से पूछो, फिर आगे बढ़ना, जिससे आपका पैसा मनी और टाइम सेव हो जाएंगे आपका। और दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी अगर नेगेटिव चीज जैसा लगता है आपको, दिखता है, अच्छा बात है, कोई बात नहीं, सीधा नेगेटिव पॉइंट को ले जाकर अपलाइन से डिस्कस करिए, एक ऐसा गुरुजी इसका थोड़ा सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक रहेगा, ना कि डाउनलाइन। घर में जो तकलीफ होता है तो बच्चों से बोल के थोड़ी रोता है, हम क्या करता है, हमसे बड़ा लोगों के पास जाकर राय लेता है, इसको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन। कोई खुशखबरी है तो जरूर डाउनलाइन को शेयर करिए। कुछ नेगेटिव जैसा लगता है, जैसा प्रोडक्ट में ये आ गया गुरुजी, ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, सोल्यूशन मिल जाएगा। अपलाइन इसलिए बैठे, उनके पास जाइए, बताइए। और तीसरा, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स एगो ऑन मनी। कभी भी हम बिजनेस करता है कि कई बार हमें किसी का घर तक जाना पड़ता है, वहां पे लेडीज रहता है, कई लेडीज हमारा टीम में काम करता है, देर रात तक हमारा ट्रेनिंग्स में वेन्यू में रह के जाता है, तो ध्यान रखना उनके साथ में थोड़ा रिलेशन अगर बिगड़े तो बिजनेस बिगड़ गए। सेम एगो स्वाभिमान, हर्ट करना, लोगों को बातों से हर्ट करता है, कई सारे लोगों ने तो क्रिटिसाइज करता है, तो वो भी चांसेस है लोग बिजनेस छोड़ के जाने का। तो डंडा भी ना टूटे सांप मरे, इस तरीके से होना चाहिए कुछ दिन तक। लेकिन फिर भी एक लेवल का बाद में, जैसा कोई एक अच्छा रेड क्लब आने का बाद भी अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो ना सामने वाला गलती करने पे, फिर आपका गलती हो जाता है। तो शुरुआत वाले लेवल में बोलता है ना कि लोहा जब गर्म है तो हथौड़ी मारो। लोहा गर्म होने से पहले हथौड़ी मारते हो ना, टूटने का चांसेस रहता है। लोहा बढ़िया सा गर्म हो गया तब जाके मारना। गर्म कब होता है? सेफ शॉप में बढ़िया चक ले रहा है, रिकॉग्निशन चेंज हो रहा है, टारगेट जीत रहा है, घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, इसका मतलब लोहा गर्म है, मेहनत कर रहा है। अब जो कुछ भी मिस्टेक्स है उसको सही करने का उस टाइम पे कोशिश करो। ये नहीं है शुरू में आया अरे यार वो सिल्वर ऐसा कर रहा है तो ये सिल्वर पे ऐसा कर लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। कि हर हमेशा याद रखना, एगो हर्ट नहीं करना, प्यार से बताना जब तक वो समझ में नहीं आता है, जब तक वो लेवल अचीव नहीं करता है, राइट। और फाइनली मनी, पैसा का मामला में बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। पैसा का लेन देन टीम का बीच में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर पैसा लेना ही बहुत इमरजेंसी, बाहर से लीजिए। कई सारे जगह में प्रैक्टिकली भी देखा, जब पैसा ले लेता है समय पे अगर लौटाता नहीं है तो वो बंदा बिजनेस को छोड़ देगा जरूर। कुछ दिन तक आपका फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में आएगा,
कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये पैसा के लिए कॉल कर रहा है, आप किसी और पर्पज से कॉल कर रहे हो, वो सोच रहे पैसा। बिल्कुल ही टीम का बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे पैसा हमारा हाथों से ट्रांसैक्शन होते रहता है, कभी कंट्रीब्यूशन का, कभी इधर कभी उधर का पैसा, ध्यान रखना, कभी डीडी का पैसा भी, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गए, फिर भी कभी कभी हो जाता, किसी का हाथ में होता है। बहुत सारे लीडरों ने पैसा का साथ में थोड़ा सा कुछ भी डिसिप्लिन नहीं थे, वो लोग आज बहुत पछताना पड़ रहा है आज। तो मैं एक बार और बताऊं, हाँ गलती हम इंसान है, हो सकता है एक दो बार मिस्टेक हो गया होगा, एक बार पता चल गए फिर बाद में दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स है, 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप सभी, अगर इसमें से कोई एक दो पॉइंट नहीं अपना पास में, इसको डेवलप करना बहुत ही जरूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। और